नमस्कार दोस्तों, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे लेखपाल, यूपीपी, जूनियर असिस्टेंट आदि के लिए। तो क्लास को पूरा देखिएगा। आइए देखते हैं आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज है 25 मार्च। आज का पहला प्रश्न है, 23 मार्च को भारत में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह किन क्रांतिकारियों के बलिदान की याद में मनाया जाता है? ए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। बी, महात्मा गांधी और सरदार पटेल। सी, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस। या फिर ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भारत में 23 मार्च का दिन उन महान क्रांतिकारियों को समर्पित है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश सरकार द्वारा लाहौर षड्यंत्र केस के तहत फांसी दी गई थी। उनकी शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं के भीतर देशभक्ति की नई लहर पैदा की थी। 23 मार्च 1931 को शाम को 7:33 पर लाहौर जेल में इन तीनों महान क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया 23 मार्च को। इसकी वर्ष 2026 की आधिकारिक थीम क्या थी? ए, द ओशियन, आवर क्लाइमेट एंड वेदर। बी, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। सी, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। या फिर ऑप्शन डी, द फ्यूचर ऑफ वेदर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हर साल 23 मार्च को यह दिवस मनाता है ताकि समाज की सुरक्षा और कल्याण के लिए मौसम विज्ञान की भूमिका को रेखांकित किया जा सके। वर्ष 2026 की थीम जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति में चुनी गई है, जो तेजी से बदलते वैश्विक तापमान और चरम मौसमी घटनाओं से निपटने के लिए तत्काल प्रयासों की आवश्यकता पर बल देती है। 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। केंद्र सरकार ने किस राज्य के शहीद स्मारक को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किया है? ए, जलियांवाला बाग, पंजाब। बी, सेलुलर जेल, अंडमान। सी, चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश। या फिर ऑप्शन डी, हुसैनीवाला, पंजाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हुसैनीवाला, पंजाब में। भारत पाकिस्तान सीमा के पास फिरोजपुर जिले में स्थित हुसैनीवाला शहीद स्मारक को अब राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। यह वह स्थान है जहां भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का अंतिम संस्कार सतलज के नदी के किनारे गुपचुप तरीके से कर दिया गया था। इस घोषणा से इस ऐतिहासिक स्थल के संरक्षण और पर्यटन विकास को नई प्रगति मिलेगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रखरखाव और संरक्षण की जिम्मेदारी का कार्य करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। इसरो ने किस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के स्वायत्त लैंडिंग मिशन LEX-04 का सफल परीक्षण किया है? ए, गगनयान 1। बी, पुष्पक। सी, विक्रम S। या फिर ऑप्शन डी, ध्रुव 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पुष्पक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का सफल लैंडिंग परीक्षण संपन्न किया। LEX-4 मिशन के तहत इस यान ने चित्रदुर्ग के रनवे पर पूरी तरह से स्वायत्त यानी कि बिना मानव हस्तक्षेप के लैंडिंग की है। यह तकनीक भविष्य में अंतरिक्ष मिशनों को काफ़ी किफ़ायती बनाएगी क्योंकि रॉकेट को बार बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। किस वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025-26 के दौरान वैश्विक समुद्री स्तर में अब तक की
रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है? ए, यूनेस्को महासागर रिपोर्ट, बी, आईपीसीसी असेसमेंट, सी, डब्ल्यूएमओ स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, या फिर ऑप्शन डी, ग्रीन पीस ग्लोबल रिपोर्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डब्ल्यूएमओ स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की नवीनतम रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि वैश्विक समुद्री स्तर में वृद्धि की दर पिछले दशक की तुलना में दोगुनी हो गई है। इसका मुख्य कारण अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना और महासागरों के पानी का थर्मल विस्तार यानी कि गर्मी के कारण फैलना है। यह तटीय शहरों और द्वीपीय देशों के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा है। समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होने से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और समुद्री जल के अंतःक्षेपण की समस्या बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। 23 मार्च को भारतीय सेना ने किस स्वदेशी तकनीक से निर्मित लोइटर मुनिशन को शामिल करने की घोषणा की है? ए, नागास्त्र 1, बी, लक्ष्य 1, सी, घटक 2, या फिर ऑप्शन डी, त्रिशूल एक्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नागास्त्र 1। भारतीय सेना ने अपनी युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए नागास्त्र 1 नामक आत्मघाती ड्रोन को शामिल किया है। यह ड्रोन दुश्मन के ठिकानों के ऊपर काफ़ी देर तक उड़ सकता है और लक्ष्य की पहचान होते ही उससे टकराकर विस्फोट कर देता है। इसकी सटीकता 2 मीटर से भी कम है, जिससे नागरिक नुकसान को कम किया जा सकता है। इसे सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर की सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों की भर्तियों में 10% आरक्षण को कानूनी रूप से मंजूरी प्रदान की है? ए, राजस्थान, बी, पंजाब, सी, हरियाणा, या फिर ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत 4 साल की सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य पुलिस, जेल वार्डन और वन सुरक्षा बलों की भर्ती के लिए उनके लिए 10% कोटा आरक्षित रहेगा। साथ ही उन्हें आयु सीमा में भी विशेष छूट दी जाएगी ताकि वे नागरिक जीवन में आसानी से समायोजित हो सकें। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। 23 मार्च 2026 को भारत और किस देश के बीच व्यापार और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इकोनॉमी पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए गए? ए, वियतनाम, बी, सिंगापुर, सी, संयुक्त अरब अमीरात, या फिर ऑप्शन डी, इजराइल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंगापुर। भारत और सिंगापुर ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को और अधिक जोड़ने के लिए डिजिटल इकोनॉमी पार्टनरशिप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत दोनों देश फिनटेक, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और डेटा प्रवाह के क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। यह समझौता विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग उद्योगों यानी कि MSMEs के लिए नए अवसर पैदा करेगा। सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI का सबसे बड़ा स्रोत रहा है और UPI पे नाउ लिंक के माध्यम से भारत के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। चर्चा में रहा INS तीरकंद किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा ऑपरेशन में भाग ले रहा है? ए, ऑपरेशन गंगा, बी, ऑपरेशन संकल्प, सी, ऑपरेशन दोस्त, या फिर ऑप्शन डी, ऑपरेशन कावेरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑपरेशन संकल्प। INS तीरकंद वर्तमान में हिंद महासागर क्षेत्र और अदन की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन संकल्प के तहत तैनात है।
यह ऑपरेशन समुद्री डकैती और ड्रोन हमलों से मालवाहक जहाज़ों को बचाने के लिए भारतीय नौसेना की एक निरंतर पहल है। INS तीरकंद अपनी मारक क्षमता और निगरानी उपकरणों से इस क्षेत्र में शांति सुनिश्चित कर रहा है। INS तीरकंद तलवार श्रेणी का एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जिसे समुद्री युद्ध की बहुआयामी चुनौतियों के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। 23 मार्च को उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगत सिंह डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया, जो युवाओं के लिए आधुनिक शिक्षण संसाधनों से लैस है? ए वाराणसी, बी गोरखपुर, सी प्रयागराज या फिर ऑप्शन डी मेरठ। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मेरठ। शहीद दिवस के अवसर पर मेरठ में भगत सिंह डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। यह लाइब्रेरी न केवल क्रांतिकारियों के इतिहास के बारे में जानकारी देगी, बल्कि यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को के लिए मुफ्त वाईफाई, ई-बुक्स और डिजिटल शोध की सुविधा भी उपलब्ध होगी। यह युवाओं के क्रांतिकारी विचारों और आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की एक अनूठी पहल है। मेरठ को क्रांति नगर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 10 मई 1857 को यहीं से प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। किस भारतीय खिलाड़ी को ATP मास्टर्स 1000 टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? ए रोहन बोपन्ना, बी लिएंडर पेस, सी महेश भूपति या फिर ऑप्शन डी सुमित नागल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रोहन बोपन्ना। 44 वर्षीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने अपनी उम्र को मात देते हुए मियामी ओपन यानी कि ATP मास्टर्स 1000 के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही वे इस स्तर के टूर्नामेंट के अंतिम 8 में पहुंचने वाले इतिहास के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। बोपन्ना का शानदार प्रदर्शन भारतीय खेलों में फिटनेस और समर्पण का एक आदर्श उदाहरण है। रोहन बोपन्ना ने 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष युगल खिताब जीतकर विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड भी बनाया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। 23 मार्च 2026 को जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ए 40वां, बी 65वां, सी 82वां या फिर ऑप्शन डी 105वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 65वां। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स देशों की सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, समानता और पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में प्रगति का मूल्यांकन करता है। भारत अपनी नवीकरणीय सौर ऊर्जा यानी कि सौर और पवन से जो होती है क्षमताओं में तेजी से विस्तार करके अपनी रैंकिंग में लगातार सुधार कर रहा है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। हाल ही में नासा ने किस महत्वाकांक्षी मिशन के माध्यम से बृहस्पति के चंद्रमा यानी कि यूरोपा पर जीवन की संभावनाओं से जुड़ा नया डेटा साझा किया है? ए कैसिनी मिशन, बी जूनो मिशन, सी यूरोपा क्लिपर या फिर ऑप्शन डी आर्टेमिस मिशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यूरोपा क्लिपर। नासा के यूरोपा क्लिपर मिशन ने बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यानी कि यूरोपा के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी भेजी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा की मोटी बर्फीली परत के नीचे एक विशाल खारे पानी का महासागर है, जिसमें जीवन की आवश्यक स्थितियां हो सकती हैं। यह मिशन वहां के वातावरण और रासायनिक संरचना का अध्ययन कर रहा है, ताकि पता लगाया जा सके कि क्या पृथ्वी के बाहर भी जीवन संभव है। यूरोपा सौरमंडल का उन कुछ पिंडों में से एक है जहां तरल अवस्था में पानी होने की प्रबल संभावना है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। 23 मार्च को किस राज्य की विधानसभा ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को रोकने के लिए जैसे अंधविश्वास और काला जादू विरोधी विधेयक 2026 पारित किया है? ए ओडिशा, बी असम, सी झारखंड या फिर ऑप्शन डी बिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी असम। असम विधानसभा ने अंधविश्वास और काला जादू निवारण और संरक्षण विधेयक 2026 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य डायन शिकार यानी कि विच हंटिंग, जादुई उपचार और काले जादू के नाम पर होने वाले शोषण व हिंसा को रोकना है। इस कानून के तहत अंधविश्वास फैलाने और शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाने वालों के लिए कड़े दंड और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। हाल ही में सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण और विस्तार में कौन सा देश सबसे आगे रहा है? ए चीन, बी अमेरिका, सी रूस या फिर ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार चीन अपनी परमाणु हथियारों की संख्या में तेजी से वृद्धि कर रहा है और अपने शस्त्रागार को आधुनिक बना रहा है। रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ने के कारण प्रमुख परमाणु शक्तियां अपने विनाशकारी हथियारों को और अधिक घातक बना रही हैं, जो वैश्विक निरस्त्रीकरण के प्रयासों के लिए एक बड़ी चुनौती है। सिप्री जो है इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो युद्ध हथियारों और अन्य खर्चों के पर डेटा जारी करता है। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी को एटीपी मास्टर्स 1000 टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? ए लिएंडर पेस, बी रोहन बोपन्ना, सी महेश भूपति या फिर ऑप्शन डी सुमित नागल। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।